seen till the synthetic fibers, right? Now coming to the types of synthetic fiber. What all the types of synthetic fiber? That is rayon, nylon, polyester एंड एक्रेलिक. अभी ये कैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग क्लासीफाई करूँगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई हैव टोल्ड यू कि वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. लाइक सो उस सिंथेटिक फाइबर्स के लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे. सो कमिंग टू द रेयॉन. रेयॉन इज द आर्टिफिशियल सिल्क. सिल्क इज एक्सपेंसिव वन बट दिस इज क्वाइट चीपर वन, राइट? रेयॉन के होते हैं. जैसे आपको कॉटन के आप कपड़े पहनते हो तो आपको उसको प्रेस करना पड़ता है, उसे हार्ड प्रेस देना पड़ता है. बट सी दो इट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क, दो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स बट इट इज़ कॉल्ड मैन मेड फाइबर. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, आप बोलते होंगे कि ये नेचुरली मिलता है, फिर भी ये मैन मेड कैसे क्या? सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड पल्प. लाइक नेचुरली वुड तो हमें नेचुरली मिलता है. So it is prepared from the natural pulp, but it is prepared in the laboratory or like a machinery. So it is like man-made fiber. So and where we use it in the carpet, clothes and bed sheets. This is about the rayon. See, in your textbook it is given, it is shiny and lustrous. See, it is shiny and lustrous. Coming to that, it is shiny and lustrous. It is cool to wear. Like rayon ये cool होता है वेयर करने में. Like आप समर में भी उसे यूज़ करते हो. It is cool to wear. Like it is soft and silky in touch. rayon fiber वो soft होता है, silky होता है, shine होती है उसमें. देखो rayon के कपड़े होते हैं, like हम कुर्तीज़ वो पहनते हैं. मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स हमारे rayon के होते हैं, राइट? इट इज़ चीपर दैन एनी अदर नेचुरल फाइबर. लाइक मैंने कहा कि हम जो फाइबर होता है जैसे सिल्क है, वुल है, वो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं. दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट? सो जो ये फाइबर्स हैं वो चीपर वन होते हैं. सो इट इज़ बी ईजिली मिक्सड विद द फाइबर लाइक वुल. वो ईजिली दूसरे फाइबर में हम मिक्स कर सकते हैं. वुल में मिक्स कर सकते हैं या फिर कॉटन में मिक्स कर सकते हो. सो दिस इज़ अबाउट द रेयॉन. नेक्स्ट कमिंग टू दी नाइलॉन. अभी ये नाइलॉन एक वन मोर फाइबर है. सी जैसे आप सी कॉटन और जो वुल के आप कपड़े पहनते हो तो वो जल्दी फायर कैच नहीं करते, राइट? फिर अभी बोला जाता है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. जब हम एडवांटेज डिसएडवांटेज में आएंगे तब हम देखेंगे उसके बारे में, राइट? नेक्स्ट कमिंग टू द नाइलॉन. नाइलॉन अभी आपको पता है नाइलॉन है जो जल्दी टूटता नहीं है, राइट? नाइलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग. हम जब रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, देखो आप अगर वहाँ पे कॉटन का कोई ये लेके जाओगे, स्टिंग लेके जाओगे तो इट विल ब्रेक. anyhow at the height when you go after some time it will break, but nylon is used for rock climbing जो easily टूटता नहीं है. nylon thread is actually stronger than a steel wire. see स्टील वायर से भी वो स्ट्रॉन्ग होता है. सो हम उसे रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपके झूले हो, सी नाइलॉन्स के झूले होते हैं. नाइलॉन इज़ अ मैन मेड फाइबर. इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. उसको नेचुरली हम जैसे यहाँ पे नेचुरली जो फाइबर होता है वो मिक्स करके बनाया, बट इट इज़ मैन मेड फाइबर. टोटली इट इज़ मैन मेड फाइबर विदाउट मिक्सिंग एनी रॉ मटेरियल. कुछ भी यूज़ करे बिना उसे बनाते हैं. एंड इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर, राइट? See page number, it is written in your textbook also, page number 34 and 35. The description is mentioned. It is prepared from coal, water and air. See अभी आप बोलोगे you must be thinking उसे किसी नेचुरल चीज़ों से मिलाया नहीं है, राइट? उसे किसी नेचुरल चीज़ों से मिलाया नहीं है. बट नेक्स्ट पॉइंट मैंने वहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. बट ये कोल, वाटर, एयर है वो तो नेचुरली होते हैं ना, राइट? बट वाई इट इज सेड हमें जो नेचुरली फाइबर मिलता है, फाइबर जो मिलता है कॉटन प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, बट इट इज़ ऑलरेडी देयर. एयर वाटर जो है ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है, उसी से यूज़ किया जाता है, उसी से मिला के नाइलॉन बनाया जाता है, राइट? सो इट इज़ like man-made fiber. So you are clear, don't get confused. like मैंने ऊपर ऐसा बताया नीचे ऐसा किया है, don't get confused. We are not getting this
fiber from plant or animals. So, and it is lustrous. It is also lustrous, easy to wash. It is lustrous and is easy to wash, and we use it in the ropes. जो बड़े बड़े ropes होते हैं उसमें हम tent बनाते हैं उसमें, and our toothbrushes. These are the some things like etc. Many of the things are prepared from the nylon. See, in your textbook it is given some product are made up of nylon, like your jackets, like your umbrella, like ropes. These are the mentioned here. So you are clear with this? The fibers, these two fibers we have discussed here, rayon and nylon. Next we will go to polyester and acrylic. That I am going to. So now we will see polyester and acrylic as we have done with the rayon and nylon. अभी हम कहाँ पे हैं? Polyester पे हैं. Polyester. See, polyester क्या होता है? Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not easily shrink. Polyester is another synthetic fiber. जैसे हम अलग अलग फाइबर्स देखें, ये भी एक टाइप का फाइबर ही है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Right? इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट इजीली व्रिंक, लाइक हमें प्रेस करनी पड़ती है, बट पॉलिस्टर जो होता है जल्दी से उसमें रिंकल नहीं गिरती है, वो जल्दी से मीन्स उसमें झुर्रियाँ नहीं आती है, जैसे वो पॉलिस्टर हम इजीली वॉश भी कर सकते हैं, इजीली उसे आयरन भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, राइट. इट रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, उसे जल्दी से वॉश किया जाता है. जैसे आप कॉटन के कपड़े लो, कॉटन के कपड़े अगर ख़राब हो जाए तो उसे हम ब्रश से घसते हैं या फिर डिटर्जेंट अच्छे से यूज़ करते हैं, और उसे पूरा मतलब पूरे जोर लगा के उसे घिसना पड़ता है. बट व्हाट हैपेंस इन द पॉलिस्टर फाइबर, दैट इज इट इज़ ईजी टू वॉश. वो थोड़ा भी मतलब रब कर दो या फिर साफ कर दो या फिर भिगो दो, इट विल बी ऑल डर्ट विल बी रिमूव फ्रॉम दैट फाइबर. एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, राइट. हमें जो ड्रेस मटेरियल्स होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रेस मटेरियल हम जैसे बोलते हैं अभी कॉटन की कुर्ती है, पॉलिस्टर की कुर्ती है, नायलॉन की कुर्ती है, तो उसमें मिक्सचर होता है, दैट इज मिक्स्ड, मीन्स पॉलीकॉट होता है. पॉलीकॉट जैसे पॉलिस्टर और कॉटन का जो मिक्सचर होता है उसे पॉलीकॉट बोलते हैं. ओके. नाउ टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरिलिन जैसे होता है वो भी एक टाइप का फाइबर ही है, बट जो हम पॉलिस्टर यूज़ करते हैं, राइट. टेरिकॉट जैसे हमने इसमें कॉटन यूज़ किया, पॉलीकॉट हो गया. जैसे टेरिकॉट के ट्राउजर्स आते हैं, शर्ट्स आते हैं, कुर्तीज आती है. टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर. ये पॉलिस्टर का एक टाइप है, एंड इट कैन बी फाइबर दैट कैन बी woven like any yarn. So it is so as I said, teriline is a popular polyester, right. It can be a fiber that can be woven like any yarn. जैसे yarn में fibers होता है ना, yarn में fibers prepared होते हैं, yarn में materials prepared होते हैं, so it can be also prepared there. So this is about the polyester. See in your textbook it is said, जैसे दो चीज़ों का मिक्सचर करके पॉलीकॉट होता है, इन योर टेक्स्टबुक इट इज रिटन. देन एंड टेरिलिन में अगर वुल मिला दो तो टेरी वुल कर देते हैं उसे. टेरिलिन में अगर कॉटन मिला दो टेरिकॉट का कपड़ा हो जाता है, राइट. नेक्स्ट दिस इज द PET इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. अभी यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक व्हाट इज PET. PET मीन्स पेट, राइट, बट पेट नहीं है ये अलग टाइप का. सो आई हैव रेड लाइक PET. सी इन योर प्लास्टिक बॉटल्स और सम ऑफ द जो आपके डिब्बे होते हैं प्लास्टिक्स में या बॉटल होती है, उसके अंडर उसके नीचे एक मार्क दिया जाता है PET, दैट इज रिटन. सो इट इज ऑफ द इट इज फ्रॉम द पॉलिस्टर ओनली. उसका ही मिक्सचर होता है फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स के भी नीचे लिखा होता है. जो ये फाइबर उसमें यूज़ करते हैं, पॉलिस्टर उसमें यूज़ करते हैं. सो आर यू क्लियर विद दिस? नेक्स्ट कमिंग टू द acrylic. See, acrylic is a synthetic fiber that has the property like wool. आप बोलोगे acrylic क्या होता है और wool क्या होता है? wool जो है wool में भी types होते हैं. Like you are in 8th standard, you must have studies in your previous standards. Like wool अलग अलग